कहीं कट जाए या घाव हो जाए तो जरूरत से ज्यादा समय लगता है ठीक होने में। पाचन की समस्या बनी रहती है, थकान महसूस होती है, ज्वाइंट पेन होते हैं, बार बार खांसी जुकाम फ्लू इन्फेक्शन होते रहते हैं और भी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं यदि बनी रहती है। इसका यह मतलब हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, यानी कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं है। फिर यह वीडियो आपके लिए है। मैं कुमार सुधीर, आपका इम्यूनिटी एक्सपर्ट, आज आपको बताऊंगा कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता होता क्या है, यह इम्यून सिस्टम होता क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाए। इम्यून सिस्टम कोई एक ऑर्गन नहीं होता है या कोई एक सेल या टिश्यू नहीं है। यह सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, डाइजेशन को मेंटेन करके रखे रहता है। यह बहुत सारे ऑर्गन्स, सेल्स एंड टिश्यूज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारे शरीर में जरूरत के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि का कंजम्पशन, कंट्रोल और मेंटेन करते हुए हमारे शरीर को बाहरी वायरस या बाहरी तत्वों से बचाता है, ताकि हमारा पूरा शरीर, पूरा अंग, हर एक अंग प्रॉपर्ली फंक्शन करे। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो ऑर्गन्स आते हैं वो है थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, टॉन्सिल्स और स्किन। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप किसी पैथी में जाकर के उनके दिए हुए दवाओं का सेवन करें, और दूसरा नेचुरल तरीका जो आपके घर में ही अवेलेबल है। आपने घर में प्रयोग होने वाले मसालों, प्रयोग होने वाले सब्जियों से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक कर सकते। तो आइए जानते हैं कि हम अपने घर में अवेलेबल चीजों से, अपने घर में अवेलेबल मसालों से, अपने घर में अवेलेबल सब्जियों से अपने इम्यून सिस्टम को आखिर कैसे ठीक करें। सबसे पहले सुबह उठने का और रात में सोने का समय निश्चित कर लें, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खाने का तरीका सीखना। सुबह उठने का समय सूर्योदय से पहले का होना चाहिए। सूर्य से पहले सिर्फ जगना ही नहीं है, जब करके आप नित्य क्रिया से निपट कर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ कर ले सूर्योदय से पहले। और रात में सोने का समय भी निश्चित करें, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, तो उसके हिसाब से रात में जल्दी सो जाए। अब जानते हैं खाने का तरीका। सबसे पहला, खाने के तरीके में क्या बदलाव करना है। अब देखिए, हमें अपने दांतों का काम पेट को नहीं देना चाहिए। अब कहेंगे ये क्या हो गई। देखिए, दांतों का काम होता है कटिंग करना, मिक्सिंग करना और ग्राइंडिंग करना। ये तीनों काम दांतों के हैं। और हम क्या करते हैं, बहुत ही कम समय चबाते हैं, 4 बार 5 बार, बहुत से तो 7 या 8 बार 10 बार चबा लिया, और चबा करके सीधा हम लोग उसको अंदर में धकेल लेते हैं, और बाकी का काम जो भी होता है वो हमारे पेट में आराज करते हैं। अब इससे क्या होता है, यदि आप दांतों का काम पेट को दे देंगे तो फिर क्या होगा, आपको अपच की समस्या होगी, कब्जियत की समस्या होगी, पेट में गैस होगा, एसिडिटी होगी। सबसे पहले आप क्या करें, दांतों का काम जो भी है कटिंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग, ये दांतों करने दें। यानी सबसे पहले आप छोटा सा निवाला लें और उसे कम से कम 32 बार जरूर चबाएं। अब 32 बार चबाने में आप कहेंगे गिनती कौन रखेगा। ठीक है, गिनती नहीं रखना है, लेकिन आप इतना बार चबाएं कि वह बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, कणों में बदल जाए, और उसके बाद आप उसे अंदर भेजें। जब आप बहुत ज्यादा देर तक चबाते हैं तो हमारे पाचक अंग, जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे उस खाने में मिल जाते हैं, और फिर जब हमारे पेट में जाते हैं तो उसके बाद इसे अच्छी तरह से डाइजेशन कर दिया जाता है, और फिर हमें अपच की समस्या, कब्जियत की समस्या, एसिडिटी की समस्या नहीं रहती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि हम अपने खाने में क्या खाएं, यह एक ध्यान रखने की जरूरत है। हर घर में हर कोई सलाद जरूर खाता है, लेकिन सलाद खाने का तरीका ही नहीं पता है। सलाद क्या करते हैं हम लोग, जब सलाद को ले लेते हैं और खाने के साथ ही बीच में, रोटियों के बीच में एक सलाद खा लिया, चावल खा रहे हैं उसमें एक सलाद खा लिया। इसको बंद करें। सबसे पहले क्या करें, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके पास 2 थाली होनी चाहिए। आप 2 थाली लेकर के आए। एक थाली जिसमें आपका खाना हो जो आप रेगुलर खाते हैं, दूसरा थाली जो है उसमें होना चाहिए आपका सिर्फ सलाद। दूसरी थाली में सिर्फ सलाद होना चाहिए, और सलाद कितना यह भी डिपेंड करता है आपके वजन के ऊपर। जितना आपका वजन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें।
5 से गुना करें और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उतना ग्राम। मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है, तो 60 को 5 से गुना करें तो आता है 300, तो आप 300 ग्राम सलाद खाएंगे। अब सलाद में क्या खाना है? सलाद में कोई भी कच्ची सब्जियां जो आप खा सकते हैं, खीरा है, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, शिमला मिर्च, जो भी आप कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, कोई भी 3 या 4 सब्जियां मिलाकर एक सलाद बनाएं और उसे जरूर खाएं। खाने से पहले सबसे पहला काम है, जो हमारा पहला सलाद का जो प्लेट है पहले हम उसको खाएंगे। जब पहला सलाद खत्म हो जाए, तो हमारा सलाद खत्म हो जाए, उसके बाद हम दूसरी खाने पर जो हमारा रेगुलर खाना है उस पर हम जाएंगे। शुरुआत में जरूर परेशानी होगी खाने में, आपको शुरुआत में बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस प्रयोग को करें, 7 दिन 8 दिन 10 दिन करके देखें, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपका सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका डाइट भी बढ़ जाएगा। सिर्फ इस तरीके को फॉलो करने से आपके अंदर डायबिटीज की समस्याएं नहीं होंगी, हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर समस्याएं अगर है तो ठीक हो जाएगी, ज्वाइंट पेन समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसे सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रखें, इस सूचना को, इस बातों को, इन बातों को, इन खाने के तरीके को आप उन सब लोगों को फैलाएं, उन सब लोगों को बताएं जो हाइपरटेंशन या एसिडिटी या फिर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर समस्याओं से पीड़ित है, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। सलाद खाने का यह उपाय शायद उन लोगों को थोड़ी परेशानी दे सकता है जो बोलते हैं कि हम सलाद खाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम खांसी होने लगता है, इसलिए हम सलाद नहीं खाएंगे। जी एकदम सही बात है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है और इम्यूनिटी को ठीक करने का तरीका है। आप प्रयोग करके देखें, 7 से 10 दिन आप प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपकी ये समस्याएं अपने आप में दूर हो जाएंगी और फिर आप उसके बाद खूब अच्छे तरह से सलाद दही सब कुछ खा सकते हैं, जिससे कि आपकी यह खांसी जुकाम की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी खांसी की समस्याएं ठीक हो जाएगी, जुकाम की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। आप इसे एक बार जरूर प्रयोग करके देखें। इसके साथ ही अपने खाने का समय भी एक निश्चित करें। दिन का खाना कोशिश करें कि 1 से 2 बजे के बीच में आपको हो जाए, कि लंच टाइम आपका 1 से 2 बजे के बीच का होना चाहिए। इसी तरह रात का खाना यदि संभव है तो सूर्यास्त से पहले खत्म कर लें, या नहीं तो 7 से 8 बजे तक खत्म करें, 7 से 8 के बीच में कर लें। अब यहाँ पर जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए समस्या हो जाएगी, हम तो वैसे शिफ्ट में काम करते हैं, हम कहां से करें? कोई बात नहीं है, यदि आप शिफ्ट में काम करते हैं और आपके लिए समय निश्चित करना मुश्किल है, कोई बात नहीं है, सलाद जरूर खाएं। खाने से पहले सलाद खाएं, भरपूर सलाद खाएं और उसके बाद खाना खाएं, आपकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और खासकर शिफ्ट में काम करने वालों के लिए तो अवश्य ही लाभकारी है, उन्हें तो यह प्रयोग करना ही करना चाहिए। आशा करता हूं यह सूचना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो और आप इसे अपने जीवन में जरूर प्रयोग करेंगे। इसको जीवन में प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको या फिर आपके आसपास के जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उन्हें बताएं, उन्हें भी फायदा होगा और बहुत ही अच्छा फायदा होगा। आप इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें askkumarsudhir@gmail.com पर, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। समय मिलने पर आपको समाधान जरूर भेजा जाएगा। धन्यवाद। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए नेचुरल तरीकों का यदि आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। इसमें मैं बताऊंगा आखिर वह कौन से हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या हर्बल तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं।